हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। मैं लाया हूँ आज आपके लिए जो CBSE ने 30% जो रिमूव किया है आपकी मैथ्स की बुक से, वो टॉपिक्स आपके सामने लेके आया हूँ। जो देखिए, जो CBSE ने करिकुलम जारी किया है, रिवाइज सिलेबस जारी किया है, वो सिलेबस किया है उन्होंने पूरा, मतलब जो 70% जो बच गया वो सिलेबस पूरा दिया है उन्होंने। उस सिलेबस में क्या है कि आप समझ नहीं पाओगे, आप नए स्टूडेंट हो 10th क्लास में, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ें हटाई हैं। तो मैंने क्या किया, उसको थोरली पढ़ के और मैंने आपके लिए लिस्ट बना ली है पर्टिकुलर चैप्टर के अकॉर्डिंग, इस चैप्टर से उन्होंने ये रिमूव किया है। तो चलिए शुरू करते हैं कि CBSE ने क्या क्या रिमूव किया है। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट चैप्टर है आपके बुक में जो NCERT की है। आप NCERT की बुक लेके साथ में बैठ जाओ और जो जो डिलीट किया है उसको आप भी क्रॉस करते जाओ, ठीक है। तो फर्स्ट जो चैप्टर है जिसको हम कहते हैं रियल नंबर, उसमें से CBSE ने डिलीट किया है यूक्लिड डिवीजन लेमा। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो देखिए अगला है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के अंदर क्या क्या है, स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट। इसका मतलब जो डिवीजन एल्गोरिथम से पॉलिनोमियल की जो रियल कोफिशिएंट से रिलेटेड है, जितनी भी प्रॉब्लम्स, उनको CBSE ने क्या किया है, रिमूव, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। आपके जो ये मंथ्स वेस्ट हुए हैं, जो अप्रैल से लेके अभी तक जुलाई तक, तो उसके लिए इन्होंने 30% कोर्स रिमूव किया है। तो अगला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को उन्होंने हटा दिया है। मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से जितने भी रिलेटेड आपके क्वेश्चंस है वो सारे डिलीट हो चुके हैं। अगला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या किया उन्होंने, सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो सिचुएशनल प्रॉब्लम से रिलेटेड जो लैंग्वेज वाले इक्वेशन है, जिसमें हमें पहले क्या करना पड़ता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ती है, फिर उनको हमें सोल्व करना पड़ता है, उस टाइप के इक्वेशन CBSE ने हटा दिए हैं। अगला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इन्होंने क्या किया है, एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म। मतलब जो सम टू एन टर्म से रिलेटेड डेली लाइफ्स की प्रॉब्लम है, जिनको क्वेश्चन का रूप दिया हुआ है, उस टाइप के क्वेश्चन इन्होंने हटा दिए हैं। कि मान लीजिए कि इतने बच्चे हैं, मान लीजिए कि कितने बच्चे हैं, उनको 5, किसी को 5, फिर एक AP के अकॉर्डिंग उनको मान लीजिए कि टॉफ़ी दे रहे हैं, मतलब चॉकलेट दे रहे हैं, तो 50 बच्चों को कितनी टॉफ़ी मिलेगी। मतलब क्रम बढ़ रहा है, एक पहले को 5, दूसरे को 6, तो 50 बच्चों को कितनी मिलेगी। मतलब ये एक डेली लाइफ की प्रॉब्लम है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। आपने AP पढ़ी है, नए बच्चे हो आप, अभी 10th में, आपको पता नहीं है कि ये किस तरह की प्रॉब्लम्स है, तो आप ध्यान रखना जो सम टू एन टर्म्स की जो लैंग्वेजल प्रॉब्लम है, उस टाइप के क्वेश्चन हटा दिए गए हैं, क्योंकि अक्सर CBSE की एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है ट्राइंगल्स। ट्राइंगल के अंदर इन्होंने क्या किया है, प्रूव ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम आर डिलीटेड। मतलब वो थ्योरम है जो इन्होंने क्या कर दी है, डिलीट कर दी है। कौन कौन सी, 6.6 और 6.9। ऐसा दिया हुआ नहीं है, जो मैंने देखा है कि भाई ये 2 थ्योरम उसके अंदर नहीं आ रही। तो 6.6 थ्योरम क्या है, आपके एरिया से रिलेटेड है कि जब 2 ट्राइंगल सिमिलर है और उनका एरिया क्या है, उनके एरिया का रेशियो उनकी साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, ठीक है। और 6.9 के अंदर है राइट एंगल वाली थ्योरम है। इसके अंदर है कि जब एक साइड का स्क्वायर दूसरी साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो जो साइड थी उसके अपोजिट एंगल हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री का। जो 6.9 थ्योरम है, और वो पेज नंबर 146 पे है, और 6.6 है आपके पेज नंबर 141 पे, ठीक है। ये दोनों थ्योरम मैंने पढ़ के बता दिए, आप 6.6 देखना, आपको मिल जाएगी, 6.9 आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये थ्योरम आपको इस साल नहीं पढ़नी है। अब आपके अगला चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल हटा दिया। मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, 1/2 x1
ब्रैकेट y2 माइनस y3 जो वाला फॉर्मूला है वो इन्होंने हटा दिया है। अब आपको पढ़ना नहीं है, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने वाले क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। अगला इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम क्या करेंगे, आपके दो है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। पहला तो है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो फर्स्ट में कर दिया मोटिव रेशियो विच एवर आर डिफाइंड 0 to 90 डिग्री, मतलब वो रेशियो हटा दिए जो 0 से 90 डिग्री तक क्या है, डिफाइंड है। उनकी वैल्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन हटा दिए हैं इन्होंने, लेकिन जो आइडेंटिटीज है वो नहीं हटाई है। ठीक है, अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है। आपके प्लस वाले नहीं है, माइनस वाले थे 10th में, जो सीबीएसई ने रिमूव कर दिए हैं। ठीक है, अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से आपके कुछ भी नहीं डिलीट किया है, बिल्कुल जैसा का जैसा चैप्टर है वो का वो ही आना है। अब देखिए ये इसलिए डिलीट नहीं किया है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में ऊपर में से इन्होंने मेन चीज़ें हटा दी, तो एप्लीकेशन में से नहीं हटा सकते। ये तो 9th चैप्टर तक की बात थी। अब 10th चैप्टर का मैं बताऊंगा आपको, 10th 11th 11 12 और 13 चैप्टर के बारे में। देखिए अब हम करते हैं 10th चैप्टर की बात। तो 10th चैप्टर जो है सर्कल्स, उसमें कुछ भी डिलीट नहीं किया है, नो डिलीटेशन। और जो 11th चैप्टर है कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में इन्होंने क्या हटा दिया, जिसमें अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम आती थी वो क्वेश्चन इन्होंने हटा दिया। इसके भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, तो आपके काम ईजी हो गया। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल सिमिलर टू गिवन ट्राइंगल, जो मतलब एक ट्राइंगल दिया हुआ था उसके सिमिलर ट्राइंगल आपको कंस्ट्रक्ट करना था, उस टाइप के क्वेश्चन सारे हटा दिए हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल 12th चैप्टर में प्रॉब्लम ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री, मतलब 120 डिग्री की जितनी भी प्रॉब्लम्स है एरिया रिलेटेड टू सर्कल के अंदर, चाहे आप सेक्टर का निकाल रहे हो चाहे सेगमेंट का निकाल रहे हो, उन सारी प्रॉब्लम्स को हटा दिया है। जिसके अंदर सेंट्रल एंगल कितने का बन रहा है, 120, वो सारे क्वेश्चन हटा दिए हैं। 13th चैप्टर में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में जो फ्रस्टम ऑफ ए कोन, बहुत ही बच्चे हमेशा कहते हैं कि सर ये फ्रस्टम हटा दो, फ्रस्टम हटा दो, तो फ्रस्टम हट गया है इस बार आपके एग्जाम में फ्रस्टम से रिलेटेड बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो पढ़ना भी नहीं है फ्रस्टम ऑफ ए कोन। ठीक है, 14th चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, इसके अंदर क्या किया, स्टेप डेविएशन मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन। पहला टॉपिक कौन सा, स्टेप डेविएशन से मीन फाइंड करना हटा दिया है, रिमूव कर दिया है। अब की बार आपको स्टेप डेविएशन से मीन निकालने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा है कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, जो ग्राफ होता है फ्रीक्वेंसी का, CF का, किसका, CF का, 9th में पढ़ा होगा आपने। CF का जो CF तो पढ़ी है, CF का जो ग्राफ है वो अब की बार 10th बोर्ड में नहीं आएगा, CBSE में। और जो प्रोबेबिलिटी है इसके अंदर नो डिलीटेशन, क्योंकि इजी चैप्टर है, इसमें से कुछ डिलीट करने लायक भी नहीं था, डिलीट करते तो कुछ बचता ही नहीं प्रोबेबिलिटी में। तो आपके जो इजी चैप्टर है उनमें से बिल्कुल कुछ भी डिलीट नहीं किया, जो पढ़ने में आसान है। तो 9th चैप्टर है, 10th चैप्टर है और 15th चैप्टर है, इनमें से बिल्कुल भी डिलीट नहीं किया है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल और प्रोबेबिलिटी, और बाकी जो डिलीट किए हैं, रिमूव किए हैं, वो आपके सामने मैंने बता दिया है। तो आप ज़रूर देखें इनको, इन टॉपिक को आपके बुक के अंदर टिक कर लें, जो जो डिलीट हुए हैं, जो रिमूव हुए हैं, और आपको जो बच गया है वो पढ़ना है और आपको अच्छे से तैयारी करनी है 10th बोर्ड की। थैंक यू सो मच।